आज जिस वचन की हम चर्चा करेंगे वो है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 17 वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कोई लाभ नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़े तो इसमें साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा और पवित्र आत्मा का वरदान हम सबको दिया ताकि कलीसिया बढ़ सके और हम परमेश्वर की उपस्थिति का लाभ अपने जिंदगी में ले सके। बट अगर हम अपनी जिंदगी को अच्छे से देखे परखे तो कई बार हमें पता चलता है कि हम बहुत टाइम से संगति में आ रहे हैं, हम बहुत टाइम से परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं, आराधना अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बहुत खास बदलाव हमारी जिंदगी में नहीं है। बदलाव ना होने के कारण हम कई बार अगुओं के खिलाफ, कई बार कलीसिया के खिलाफ, कई बार सेवा करने वाले लोगों के खिलाफ, कई बार अपने जन्म लेने के कारण को ही हम दोषी मानने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। असल बात यह है कि हम सब कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं। हम परमेश्वर के पीछे इसलिए चल रहे हैं। कुछ लोग चल रहे हैं कहीं ना कहीं बीमार है, कुछ लोग चल रहे हैं कहीं ना कहीं कलेश में है, कहीं ना कहीं वो तंगी में है। बहुत सारे लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो इस डर में है कि अनंत जीवन छूट ना जाए। मोर और अगर हम ध्यान से देखें तो प्रभु के पीछे चलने की एक ही मनसा है हमारी, हमें लाभ चाहिए। कुछ लोगों को वो लाभ अनंत जीवन के रूप में चाहिए, कुछ लोगों को भौतिक क्षणिक चीजों के रूप में चाहिए। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 17 वचन एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर है, एक बहुत बड़े सवाल का जवाब है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये जो एरिया है, इस बात के बारे में बताता है कि कलीसिया में, हर कलीसिया में जो परमेश्वर ने छोटी छोटे ग्रुप्स को चलाकर प्रार्थनाओं को चलाने के लिए कहा, कलीसिया में लीडर का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इब्रानियों की पत्री में इस पोर्शन को परमेश्वर ने इसलिए ऐड किया क्योंकि आज अगर आप देखें 21वीं सदी में बहुत सारे शहर है जहां पर लोग कहते हैं कलीसिया तो यीशु का शरीर है। जब कलीसिया यीशु का शरीर है, उसका मालिक यीशु है, तो पास्टर और लीडर की क्या जरूरत है। और इस प्रकार लोग लीडर की इंपॉर्टेंस को पूरी तरह डिमिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और बहुत सारे लोग लीडर्स या पास्टर्स की अधीनता में नहीं रहना चाहते। बहुत सारे लोग पास्टर्स को कुछ समझते ही नहीं है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य देखें, अगर आप याद करें इजरायलियों के समय में जब वो गुलामी में थे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा था, और जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना तो फल स्वरूप परमेश्वर ने मूसा को लीडर की तरह तैयार किया। जब बार बार निकाले जाने के बाद, वाचा की जगह में पहुंचाए जाने के बाद इजरायली बार बार बिगड़ जाते, अपनी मनमर्जी करने लगते, लालच में पड़ जाते, उन रीतियों में पड़ जाते जो परमेश्वर की नजरों में घृणित है। तो न्यायों की पत्री बताती है बार बार प्रभु उनके लिए लीडर खड़ा करता न्यायी के रूप में। वो आते, इनके लिए लड़ते और इनको छुटकारा देते। टाइम एंड अगेन आप पूरी बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा किसी न किसी जन्म में अपनी आत्मा बेचकर लीडर की तरह परमेश्वर ने खड़ा किया और उन्होंने वो कारण बने परमेश्वर के लोगों के छुटकारे का। और जब हम नए नियम में पढ़ते हैं यीशु के जन्म के बाद, तो पतरस को, पौलुस को, यूहन्ना को हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास की तरह ये खड़े हुए और जगह जगह इन्होंने कलीसिया स्थापित की। ये दासों को चुनने का काम या दासों को स्थापित करने का काम कोई छोटा मोटा परमेश्वर का काम नहीं। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मिशन है। बहुत सारी भेड़, बहुत सारे गाय भैंस या बकरी एक जगह हो, उनको चराने के लिए कोई चरवाहा ना हो तो वो भेड़े या वो बकरियों के झुंड जो है वो तितर बितर हो जाती है। उन्हें दिशा नहीं मिलती कि उन्हें जाना किस तरीके से है। एक घर में अगर एक पिता ना हो और उस घर में 4 बच्चे हो तो चारों बच्चे अपनी मर्जी से बाहर जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी, उन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। एक कंट्रोल, एक सिस्टमैटिक मूवमेंट के लिए लीडर का होना बहुत जरूरी है। और यदि आप यिर्मयाह की पत्री 3 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़े तो प्लीज मेरे लिए पढ़ दीजिएगा। यिर्मयाह नबी की पत्री 3 अध्याय उसके 15 वचन।
मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। यस, परमेश्वर का वचन बताता है चरवाहे मैं तुम्हें दूंगा। चरवाहा कौन देता है? परमेश्वर देता है। चरवाहे मैं तुम्हें दूंगा, तुम नहीं चुनोगे। कई लोग आते हैं और आकर बोलते हैं ये पास्टर मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों अच्छे नहीं लगते? क्योंकि जो मुझे पसंद है ये उस तरह की बातें नहीं करते, मैं अपने लिए दूसरा पास्टर चुन लूंगा। खुदा का कलाम बताता है मैं तुम्हें अपने मन से चरवाहे दूंगा जो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान से चराएंगे। तो लीडर और पास्टर, अगुए कलीसिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस आपके मन में कम हो रही हो तो आप कुरिन्थियों की पत्री ध्यान से पढ़ लें। उसमें दिया गया है कि परमेश्वर ने अगुओं को, परमेश्वर ने शिक्षकों को, परमेश्वर ने पासबानों को, परमेश्वर ने नियुक्त किया चर्च में इस प्रकार अध्यक्षों को और डीकन को, ताकि कलीसिया की व्यवस्था ठीक तरीके से चल सके और कलीसिया में अगुए लोगों को चला सके। तो चर्च में लीडर और पास्टर का होना बहुत जरूरी है। इनका अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति परमेश्वर करता है। परमेश्वर की नियुक्ति पे सवाल उठाने का कोई भी अधिकार मेरे और आपके ऊपर नहीं है। ये क्यों अपॉइंट होते हैं? क्या जरूरत है? ताकि ये हमें वचन की शिक्षा दे सके, ज्ञान और बुद्धि से हमें चला सके। हमें नहीं पता कौन सी बात परमेश्वर को पसंद आती है, हमें नहीं पता जो फैसले हम ले रहे हैं वो सही है या गलत। हमें कई बार पता नहीं चलता कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरह का व्यवहार करें जो परमेश्वर को पसंद आ जाए। हमें कई बार नहीं पता चलता कि हम इस प्रकार की परिस्थितियों में जो घिर गए हैं इसके पीछे हमारी क्या गलती है, क्या दोष है, ये हमें नहीं पता चलता। तो जैसे इजरायलियों को नहीं पता चलता था, वो कंफ्यूज होते थे, तो वो मूसा के पास जाते थे, मूसा के बाद वो यहोशू के पास जाते थे। आज प्रभु ने सरल कर दिया है। प्रभु ने छोटे छोटे झुंड में लीडर और अगुए अपॉइंट करके दे दिए कि तुम कंफ्यूज हो, तुम जाओ इनसे बातचीत करो जो ज्ञान और बुद्धि में पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। ये तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे और तुम जान पाओगे कि मेरी मनसा क्या है। तो ज्ञान और बुद्धि से चलाने के लिए, कलीसिया को उचित रूप से चलाने के लिए परमेश्वर ने अगुओं को अपॉइंट किया है। आज परमेश्वर इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय में मुझे और आपको कह रहा है कि हे कलीसिया, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। मैं सुबह देख रही थी, इंग्लिश में ये इस प्रकार लिखा है कि ओबे योर लीडर्स एंड बी सबमिट टू देम, और उनके अधीन रहो। और मैं देख रही थी अधीन रहने का मतलब, हमें से कई लोग बोलते हैं मैं अपने अगुओं के बहुत अधीन हूँ, मैं तो अपने अगुओं को मानता हूँ, मैं तो अपने पादरी को बहुत प्यार करता हूँ। वचन में लिखा हुआ है उनके अधीन रहो, और अगर इसकी डिक्शनरी मीनिंग आप निकाले तो इसका मतलब है उनकी मानना बिना किसी बहस के। अगर आप कहते हैं कि आप अपने पादरी के अधीन हैं और अगर आप उनकी बात मानने से पहले 20 बहस करते हैं, डिस्कशन और बहस में बहुत फर्क है। आप बहस करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हेलो, आप अभी तक अधीन नहीं है। अधीनता का मतलब है अपने अगुए की मानना बिना किसी बलवे के, बिना किसी विरोध और लड़ाई के। हम कई बार आधा अधूरा सुनते हैं, हमारी इच्छाओं के मुताबिक बातें वो हमसे नहीं करते, हमारे कानों की खुजली मिटाने वाली बातें वो हमसे नहीं करते, हमारी प्रशंसा की बातें वो हमसे नहीं करते। जो बात हम सुनना चाहते हैं जब वो नहीं बोलते तो हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। अगर आप अधीन है तो आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, आप सुनेंगे। अधीनता का मतलब है किसी भी सिचुएशन में किसी प्रकार की बहस किए बिना, किसी भी प्रकार का विरोध किए बिना अपने अगुए की मानना और उसकी आज्ञाओं पे चलना। और अगर हम अधीन नहीं है तो इसका लास्ट लाइन बताता है, इसकी आखिरी पंक्तियां बताती है, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं है। अगर आपको कलीसिया का सदस्य बनकर रहना है, यीशु मसीह की धार्मिकता को ओढ़े रहना है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, तो आपको परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। और प्रभु का वचन बताता है उसके नियम मुश्किल नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर अधीनता का मतलब ये है कि बिना कुड़कुड़ाए अपने लीडर की आज्ञा मानना, तो क्या हम उनकी सब बात माने? क्या हम अपने अगुओं को आंख बंद करके अंध भक्ति में फॉलो करें? क्या ये कैसे पता चले कि हमारा जो अगुआ है वो परमेश्वर के अनुसार अपॉइंटेड है या नहीं है? यिर्मयाह नबी की पत्री 3 अध्याय 15 वचन बताता है, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से अगुए दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि में चलाएंगे। अब हमें कैसे ये पता चले कि जो अगुए या जो पास्टर हमारी जिंदगी में है, जो हमें वचन की शिक्षा दे रहे हैं, वो वास्तव में हमें उनके अधीन रहना है या नहीं रहना है? क्योंकि
ब्लाइंड फॉलो करने के लिए प्रभु हमें नहीं सिखाता। प्रभु ने जब अदन की वाटिका में आदम हवा को बनाया, प्रभु ने आज्ञा दी तो प्रभु ने मर्जी दी कि तुम एक काम करो, तुम्हें चुनना है, तुम आज्ञा मानना चुन लो, तुम्हें नहीं चुनना है तो जो मर्जी तुम करो, तुम अपनी मर्जी से चलोगे तो डिसोबीडियंस का, पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु है जो तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। और प्रभु का वचन बार बार हमें इस चीज को बताता है कि सही और गलत जो तुम्हारे सामने आएंगे तुम उन्हें अच्छे से परखो। यदि आप पहला थिस्सलुनीकियों 5:21 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तुम्हारे सामने भलाई बुराई दोनों आएगी, तुम परख लो कि सही क्या है, सही के पीछे तुम चलो। प्रभु का वचन बताता है अगुओं के अधीन रहो, प्रभु का वचन बताता है अगुओं की बात मानो। अब हमें ये बात या इन सारे मसले में जो मुद्दा ये है वो ये है कि हम कैसे समझे कि जो हमारा अगुआ है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। अगर ये क्लियर हो गया तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ये क्लियर हो गया तो हमें ये दिक्कत नहीं होगी कि हमें इसकी कितनी माननी है, माननी भी है या नहीं माननी है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जो कुछ सिम्टम्स है, कुछ चिन्ह हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि जो अगुआ आपकी जिंदगी में, आप जहाँ भी हो, हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान से बाहर हो, अगर आप इस वचन को सुन रहे हो, अगर ये सिम्टम्स, ये चिन्ह आपको आपके अगुए में मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपको बिना कुड़कुड़ाए उनकी बात माननी है। और आप जब उनकी बात मानेंगे तो अंत में आप उस लाभ को देखेंगे जिसका वायदा परमेश्वर ने बादलों पे आने वाले यीशु मसीह के जरिए हमारे जीवन में किया है। सबसे पहले अगर आपके पास्टर या आपके अगुए प्रभु की ओर से अपॉइंट है तो उनका पहला चिन्ह होगा, वो जब प्रचार करेंगे तो वो प्रचार में आपको अपना चेला बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रभु का जन यीशु मसीह के लिए चेला बनेंगे। यीशु ने कहा तुम जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ, यीशु का चेला बनाओ। क्योंकि लोग पिसे हुए हैं, पुटे हुए हैं, परेशान हैं। शांति का राजकुमार यीशु, चंगाई देने वाला यीशु, भरपूरी देने वाला परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु जब उनके जीवन में आएगा, हमारे पापों के लिए सूली पे अपना लहू बहाया हुआ इकलौता यीशु मसीह जब उनके जीवन में आएगा तो ऑटोमेटिकली जहाँ प्रभु है वहाँ परेशानी नहीं है, वहाँ अशांति नहीं है। तो जो अगुए प्रभु की ओर से है वो आपको परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह का चेला बनाएंगे, वो आपको अपना चेला नहीं बनाएंगे। कई बार लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ तो उन्हें कई बार उनकी जिंदगी में कंफ्यूजन है, वो कहीं और संगति में जाते हैं और जब बाइबल खोलकर मैं उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहती हूँ कि देखो देखो वचन में ऐसा लिखा है, तो वो डांट देते हैं, नहीं नहीं दीदी इसमें से मत बताओ, हमारे पादरी ने जो बताया हम तो उसी पे चलेंगे। अगर कोई जन अपने आप को प्रभु का कहकर आपको वचन के विरोध में वो भी मानने के लिए सिखा रहा है जो वो कह रहा है, तो वो आपको अपना चेला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रभु के भय के बजाय अपना भय डाल रहा है। थोड़े दिनों पहले एक प्रभु के दास के बारे में मैंने सुना था। मैं उनकी कलीसिया में एक बहन बीमार थी संगति में, और वो जब उनसे बातचीत कर रही थी तो वो बड़ा रो रही थी मेरे सामने। मैंने कहा बहन रो क्यों रही हो? वो नहीं थी, मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मैं आपसे प्रार्थना करा रही हूँ, काफी कुछ साल पहले की बात है, मैं आपसे प्रार्थना करा रही हूँ, कहीं मेरे जिंदगी में विपत्ति ना आ जाए। मैंने कहा प्रार्थना कराने से विपत्ति नहीं आ सकती, आप संसार में किसी भी विश्वासी से प्रार्थना कराइए, क्योंकि ये तो परमेश्वर की आज्ञा है। याकूब की पत्री में लिखा है तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो पास्टर है मेरे वो कहते हैं कि अगर तुम कहीं और गई तो मैं अपनी सामर्थ तुम में से खींच लूंगा। मैंने कहा वाह, ये तो जादू है एकदम, सामर्थ दे दिया, सामर्थ ले लिया, क्या लेन देन का बाटर सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। लोग डरा कर रखते हैं आपको, यीशु ने आजादी का आत्मा दिया, लोग आपको बंधनों में रखेंगे, प्रभु के प्रेम की नहीं, अपने डर के बंधन में रखेंगे। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको प्रभु का चेला बनाने के बजाय, बहुत सारे लोग प्रार्थना करना नहीं जानते, सालों साल से प्रार्थना में जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कौन है जो उनके लिए सूली पे मारा गया। वो घर पे अपने पास्टर की फोटो लगा के रखेंगे, वो सिर्फ पास्टर का नाम जानते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, केयरफुल रहे, कहीं ऐसा ना हो आप प्रभु के नाम पर भरमाए जा रहे हैं और आप किसी और इंसान के चेले बने जा रहे हैं। तो जो अगुआ प्रभु की ओर से अपॉइंट होगा, उसका पहला चिन्ह ये होगा कि वो आपको परमेश्वर का चेला बनाएगा, अपना चेला नहीं बनाएगा। दूसरी बात, वो आपको प्रभु में बढ़ाएगा। यिर्मयाह 3:15 बताती है कि प्रभु आपके लिए अगुवे देगा जो आपको बुद्धि और ज्ञान में चलाएंगे। वो आपको अपने ज्ञान का तड़का लगाकर नहीं सिखाएगा, वो आपको हर बात, हर प्रॉब्लम, हर सॉल्यूशन की चर्चा, मैं बार बार कहती हूँ, दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाइबल में।
कोई ऐसी घटना नहीं है जिसका जिक्र बाइबल में ना हो। आप व्यभिचार में हैं, दाऊद से सीखे। आप बहुत टेंशन में हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, मूसा से सीखे। बड़ी सेना आप पे आक्रमण करने वाली, आप निर्बल महसूस कर रहे हैं, आप गिडियन से सीखे। आप बहुत बड़ी मुसीबत में लग रहा है कि बस अब बचूंगा नहीं, आप दानियल से सीखे। आपको लग रहा है कि अब कुछ भी हो जाए, चारों तरफ मैं लोगों से घिरा हूं, मैं अकेला पड़ गया, चारों तरफ भीड़ है, आप एलिया से सीखे। आपको लगता है कि मैं तो गुलाम हूँ, मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है, मैं क्या ही बचाऊंगी पूरी दुनिया को, भले ही मुझे टाइटल कुछ और मिला हो। आप एस्तर से सीखें। आपको लगता है आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है, मैंने जिंदगी में किसी सुख को देखा नहीं है, क्या मेरे लिए रास्ता खुलेगा? आप रूथ से सीखें। बाइबल शुरू से लेकर अंत तक इंसान के जीवन में घटित होने वाले हर प्रकार की परिस्थितियों का समाधान किसी न किसी व्यक्ति विशेष के जरिए लेकर हमारे सामने खुली किताब की तरह खड़ी है। बाइबल हमें बताती है कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यहाँ है। अगर कोई जन आपको आकर विज्ञान का इस्तेमाल करके, प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल करके, प्रकृति का इस्तेमाल करके, बाइबल को बेस ना मानते हुए सांसारिक रीतियों से आपको बुद्धि देने की, प्रैक्टिकल होने की सीख दे रहा है, हेलो, वो आपको प्रभु की ओर नहीं ले जा रहा है। क्योंकि प्रभु का जन्म, उसकी शुरुआत और उसका अर्थ प्रभु के वचन में होगी। तो ये दूसरा चिन्ह। तीसरा चिन्ह, अगर कोई जन पास्टर खुद को कहते हैं या अगुवे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, हम अधीन रहे तो कैसे रहे? क्या ऐसा तो नहीं कि हम दुष्ट के अधीन रह रहे हैं प्रभु के नाम पर? तीसरा चिन्ह, अगर एक जन प्रभु का है तो वो जो भी काम प्रभु के हो रहा है, देखो जहाँ यीशु का नाम है वहाँ चिन्ह चमत्कार तो होंगे। अगर एक छोटा बच्चा भी यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा तो, पर हम टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है, प्रभु के नाम से काम तो होगा। क्योंकि सामर्थ हम में नहीं, पर यीशु के नाम में सामर्थ है। और प्रभु का वचन कभी भी पूरा हुए बिना रहता नहीं। उसने वायदा किया 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, वहां मैं हाजिर होऊंगा। यीशु के चेलों ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, यीशु के नाम से चल फिर, और वो लंगड़ा चलने लग गया। बहुत सारे काम यीशु के नाम में होंगे ही होंगे। अगर प्रभु का जन है आपका अगुआ, तो उसका पूरा क्रेडिट, उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी, उसका पूरा का पूरा जो ऑनर है वो प्रभु को देगा। उसका पूरा का पूरा श्रेय वो परमेश्वर को देगा। वो अपने ऊपर नहीं रखेगा कि मैंने किया, मेरे कारण ये होता है, मैं करता हूँ। वो मैं नहीं करेगा, वो मसीह करेगा। तो ये बहुत बड़ा चिन्ह है। आप जिनके साथ संगति करते हैं, अगर वो सिर्फ अपनी बड़ाई किए जा रहे हैं, जो काम प्रभु उनके जीवन में कर रहा है, अगर आप उनका नाम नहीं जानते पर प्रभु का नाम जानते हैं, तो जान लीजिएगा आप सही अगुओं के साथ हैं। अगर आप कांग्रेगेशन का नाम नहीं जानते पर आपको स्वर्ग की खबर है, जान लीजिएगा आप सही जगह पर हैं। लेकिन जो अपनी बड़ाई किए जा रहा है, प्रभु की महिमा नहीं कर रहा है, वो प्रभु का जन नहीं हो सकता। और आखिरी जो चिन्ह है एक अगुवे का कि वो प्रभु की ओर से है या नहीं, एक प्रभु का जन हर बातों की शिक्षा परमेश्वर के वचन में से देगा। उसकी पूरी निर्भरता प्रभु के वचन में होगी। प्रभु के वचन के परे, प्रभु के वचन से हट कर, प्रभु के वचन से दाएं या बाएं, प्रभु के वचन में से काट या छाट कर परिस्थितियों से वो नहीं सिखाएगा। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं 1 तीमुथियुस 6 अध्याय, उसका 3 और 5 वचन। ध्यान से सुनिएगा, 3 से लेकर 5 वचन। 1 तीमुथियुस 6 3 से 5। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। यस, अगर कोई जो वचन में लिखा है वैसा नहीं सिखाता, यहाँ वहाँ से बड़ाई के लिए कुछ भी आपको बोल रहा है, वो अभिमानी हो गया है। और बाइबल बताता है घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। इसी का आप 6 का 20 और 21 एक बार पढ़ दीजिएगा। 1 तीमुथियुस 6 का 20 और 21। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसे अशुद्ध बकवास और विरोध की बातों से परे रह। यस, परमेश्वर का वचन बताता है जो धरोहर, वचन की शिक्षा की जो धरोहर मैंने तुझे दिया, इसको तू संभाले रहे। इसके आगे पीछे अगर कोई आपको सिखा रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी प्रकार के धोखे में ना रहने। ऐसे लोगों के साथ क्या करना है प्रभु का वचन बताता है। 2 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 10 वचन में। 2 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 10। 2 यूहन्ना 1 उसका 10। यदि कोई तुम्हारे पास आए
और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता रहे वे उसके बुरे कामों में साझी हो गया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें अधीन रहना है, तुम्हें आज्ञा मानना है। किसकी आज्ञा माननी है? उन लोगों की जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। किसकी आज्ञा माननी है? जो पहला पत्रस 5:2 के अनुसार कलीसिया की रखवाली करते हैं, जो पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 12-13 के अनुसार कलीसिया को ज्ञान और बुद्धि की शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बाइबल बार बार एक बात की पुष्टि करती है। जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म देते समय प्रसव की पीड़ा से गुजरती है, उस पीड़ा से आपका अगुआ, जिसके अंदर ये क्वालिटीज है जो मैंने आपको बताई, जो इन ड्रॉबैक्स, इन गलत आदतों से परे हैं, जो प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, जो अपनी महिमा के लिए नहीं जीते हैं, जो उल्टी सीधी बातें नहीं सिखाते हैं, जो अपने चेले नहीं बना रहे बल्कि परमेश्वर के चेले बना रहे हैं, जिनके लिए भक्ति कमाई का द्वार नहीं है, जो समर्पित होकर प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु का वचन बताता है ऐसे अगुओं के अधीन रहो, ऐसे अगुओं की मानो। अधीन रहने का मतलब है बिना हुड़कुड़ाए, बिना लड़े, बिना बेतुकी बातें किए, बिना शिकायत किए आप उनकी बातों को माने जो वो प्रभु के वचन के अनुसार सीख। अधीनता एक विश्वासी के जीवन में जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी है, वैसी एक विश्वासी की रीढ़ है। रीढ़ अगर एक जन अधीन रहना नहीं जानता, चुप रहकर नम्र रहकर सीखना और मानना नहीं जानता, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, वो परमेश्वर की नजरों में कभी ग्रहण योग्य नहीं हो सकता। क्योंकि हम सब के प्रभु यीशु मसीह ने, जो कि परमेश्वर का इकलौता बेटा था, उसने अधीनता के बहुत बड़े नमूने को हमारे सामने रखा और मृत्यु तक वो चुप रहा, निर्दोष होकर भी उसने एक शब्द नहीं कहा, ताकि हम लोग सीख जाएं कि कैसे चुप रहकर हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। मरते दम तक वो विश्वास योग्य रहा, इसलिए वो तीसरे दिन जी उठा और आज भी स्वर्ग में बैठा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आपको जो अगुए प्रभु ने दिए हैं उनकी मानना सीखे। वचन बताते हैं अगर आप उनकी नहीं मानते, आप उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो एक बात याद रखना, वो लोग हैं जिन्हें प्रभु ने नियुक्त किया है, वो लोग हैं जिन्हें प्रभु ने अपने मन से, यिर्मयाह 3:15 के अनुसार अपने मन से आपके लिए चुना है। वो लोग हैं जो प्रसव की पीड़ा सा दर्द, लेबर पेन सा दर्द रोज आपके लिए सहते हैं। आप घर में सो रहे होते हैं, मैं कई बार देखती हूँ हमारे पादरी साहब को, कई बार बीमार लोग चर्च में आ जाते हैं, रात को 3 बजे 4 बजे अचानक आँख खुले तो देखो वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनके लिए खाना बना रहे होते हैं। कई बार हफ्ते प्रॉपर 4 घंटे 6 घंटे की नींद भी नहीं मिल पाती, मैं देखती हूँ दिन रात वो आपके लिए जागते हैं। वो भी हाड़ मास के इंसान है, कई बार कमजोर पड़ जाए तो मैं देखती हूँ लोगों के पास शिकायतों की कतार लगी रहती है, पर बहुत कम लोग हैं जो आके पूछते हैं आप हमारे लिए जो तकलीफ उठाते हैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कैसे कहूँ। बहुत से अगुए आपको कुछ कहते नहीं, पर वो बहुत तकलीफ में। प्रभु का वचन बताता है आप उनके अधीन रहें, उनकी बातों को माने, क्योंकि उनकी बातें आपकी भलाई के लिए। अगर आप नहीं मानते और कुड़कुड़ाते हैं तो वो तो आपके लिए जाग रहे हैं, वो तो आपके लिए दुख उठा रहे हैं। प्रभु उनके कामों का लेखा उनसे लेगा और आपकी जिंदगी का लेखा उनसे लेगा। लेकिन जब आप अपने व्यवहार के जरिए, अपने कुड़कुड़ाने के जरिए, अपने विरोध के जरिए, अपने बलवा के जरिए, अपने अनाज्ञाकारिता के जरिए, अपने बार बार अपनी मर्जी चलाने के जरिए जो दुख उन्हें देते हैं, जो हाथ आपके लिए प्रार्थनाओं में उठते हैं, वचन बताता है जब आप उन्हें दुख देते हैं तो वही हाथ ठंडी आए भर भर के, क्योंकि तकलीफ तो उन्हें भी होती है, हार मास के इंसान है, जब वो वही प्रार्थना ठंडी आए भर के तकलीफ के साथ प्रभु के सामने रखते हैं तो प्रभु उनकी प्रार्थना सुनकर उनको तो अपने लेखे में ठीक रखेगा। लेकिन अंत का वचन बताता है लेकिन इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ होने वाला नहीं। इसलिए कलीसिया अपने विषय में बहुत सतर्क हो जाए कि हम किसकी मानते हैं और हम क्या करते हैं। अपने आप को आशीषित माने की खराई से वचन सिखाने वाला एक अगुआ आपको मिला है। अगुए भी इंसान है, उनसे गलती होती है। जब प्रभु न्याय करेगा तो अगुए हो या पास्टर हो या इवेंजलिस्ट हो या भविष्यवक्ता हो, प्रभु जब न्याय करेगा तो सब एक बराबर है। कलीसिया में व्यवस्था के लिए उन्हें अगुआ बनाया गया है, लेकिन आमतौर पे देखें तो हम सब एक दूसरे के लिए याजक हैं।
हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अगुए अगर तकलीफ में है या अगुए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी नजरों में ठीक नहीं है, आप जाकर उनसे बातचीत करें, आप प्रार्थना करें उनके लिए, आप उनसे पूछें कि क्या परिस्थितियों में वो गुजर रहे हैं। हमें बहुत आसान लगता है कई बार कुड़कुड़ाना, हमें बहुत आसान लगता है कई बार ये बोलना। हमें से बहुत सारे लोग धमकी देते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आप अगुए को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर से ये कह रहे हैं कि जो अपने मन के अनुसार तूने मेरे लिए नियुक्त किया है उसे मैं अपने मन के अनुसार अयोग्य जान रहा हूँ। प्रभु, मेरी चॉइसेस के आगे तेरी चॉइसेस कुछ नहीं है, इसलिए प्रभु तू मेरे से दूर हट जा। इसे कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। कई बार हम रिपरकशंस, हम कई बार कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम नहीं सोचते कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, उसका हमें क्या प्रभाव देखना पड़ेगा। कई बार अपनी मर्जी, अगुए क्यों आपकी मर्जी से बात करे? प्रभु ने उन्हें बुद्धि ज्ञान के लिए रखा है, प्रभु ने आपको उन्हें सिखाने के लिए रखा है। अगुए आपको खुश करने के लिए नियुक्त नहीं हुए, ये अगुए आपकी भलाई के लिए नियुक्त हुए। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हम में से कुछ लोग हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, अभी भी वो नशे के आदी हैं। कई बार नशे के बिना उन्हें नींद नहीं आती। आप अगुए के लिए कुड़कुड़ाए, आप अगुए के पास गए, बोले भैया मुझे दारू के बिना नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? या मुझे कुछ कैप्सूल्स खाने की आदत है, मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। वो आपको डांटते और कहते हैं हाथ पैर बांध दूंगा पर तुम ये खाना मत। आप नाराज हो जाते हैं, ये तो बात सुनते नहीं है, तो झाड़ते ही रहते हैं। वो आपकी खुशी का सोचेंगे तो वो आपको कैप्सूल देंगे, पर वो आपकी भलाई का सोच रहे हैं, इसलिए वो आपको बांध रहे हैं। छोटी सी खुशी के चक्कर में बड़ी सी भलाई को हम बहुत बार लूज कर जाते हैं। कलीसिया, कुड़कुड़ाना बलवा करने के बराबर पाप है, प्रभु की नजरों में बहुत घृणित है। प्रभु का वचन बताता है, अगर आप अपनी जिंदगी को लाभ में देखना चाहते, इफ यू वांट टू बी एट अ प्रॉफिट साइड, अपने अगुओं के अधीन रहे। आप कभी उनके जूते में पैर डालकर देखिए। कई बार आप आते हैं, आपके 2 या 3 बच्चे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट होंगे, आप काम काज करके एक परिवार को चलाते हैं। 2-3 बच्चे या 10-12 बुक या नौकरी की थोड़ी सी चिंता आपको सोने नहीं देती। आप जैसे सैकड़ों लोगों की चिंता वो अपने सर पर रखकर घूमते हैं। कभी आपको उनकी नींद की चिंता नहीं होती। हम कई बार अगुओं के बारे में सोचते ही नहीं, या यूं कह लीजिए कई बार हम अगुओं को इंसान ही नहीं समझते। हमें हमारे एंटीना हमेशा खड़े रहते हैं ये चेक करने के लिए कि उन्होंने हमारे साथ क्या गलत किया। अगुए हमें प्लीज करने के लिए नहीं है, दे आर सपोज्ड टू प्लीज गॉड एंड दे आर डूइंग। वो प्रभु को खुश करने के लिए है, इसलिए जिस बात की अगुवाई प्रभु करेगा वो आपके जीवन के लिए कहेंगे, करेंगे, अगुवाई करेंगे। आप दूर भागते, आप कहते कलीसिया में मेरी पूछ नहीं, आप आइए ना आगे, आप सीखिए ना, आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है। अगुए आपको बढ़ाने के लिए। आप दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहें कि मुझे बढ़ाया नहीं जाता, तो बलून में भी हवा डालने के लिए उसे मशीन के अंदर अपने पीक को रखना पड़ता है। हमारी जिंदगी अगर हमें बढ़ती हुई देखनी है, लाभ में देखनी है, तो जो सोर्स प्रभु ने हमारे जिंदगी में रखा है, हमारे अगुए, हमें उस सोर्स से जुड़े रहना होगा। इसलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने नशा तो छोड़ दी। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत सारी गलत आदतें तो छोड़ दी, अभी भी मेरी जिंदगी में परेशानियां क्यों? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी अभी भी लॉस में है क्योंकि अभी भी आप अधीन नहीं रहते हैं। इसलिए इस वचन को हम थोड़ा सीरियसली लें, अपने चाल चलन की चौकसी लें। अगर आपके अगुए आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं है, जिसका कोई मायने नहीं है, वो प्रभु की इच्छा के मुताबिक होते हैं, तो मैं आपको बहन होने के नाते उत्साहित करना चाहूंगी, आप उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये जो चिन्ह मैंने बताए, इन चिन्ह में उन्हें नापने की कोशिश करें कि ये प्रभु की ओर से है, क्या ये वचन की शिक्षा देते हैं, क्या ये मुझे प्रभु में बढ़ा रहा है, ये मुझे प्रभु का चेला बना रहा है, अपना चेला बना रहा है। इनके जिंदगी से, इनके चाल चलन से प्रभु की महिमा में ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं या अपनी बड़ाई में, अपने घमंड में लगे रहते हैं। अगर ये चिन्ह आपको अपने अगुए में नहीं दिख रहे हैं, बड़े प्यार से प्रार्थना करते हुए उनसे कहना कि भैया या दीदी या जो भी आपको सिखाते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं आत्मिक रूप से ग्रो नहीं कर रहा हूँ या मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, आप चुपचाप से चले जाइए, पर अपने खुद के विरोधों के कारण आप कलीसिया से मत हटिएगा। ऐसा ना हो प्रभु ने चुनकर एक अच्छा अगुआ दिया पर आपने अपने जिद में सीखने और बढ़ने के और लाभ के अच्छे मौके को छोड़ दिया। इसलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहूंगी, अपने अगुए की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, वे यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में कुछ लाभ नहीं। उन्हें दुखी ना करें कि वो आपके लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, हाथ तो स्वर्ग की ओर पर दिल
बैठा हुआ है। मरियम जो कि मूसा की बहन थी, मरियम वो लड़की थी जब मूसा को मूसा की माँ ने नील नदी में छोड़ दिया तो मरियम उसे फिरौन की बहन के यहाँ ले गई। मरियम ने मौका दिया कि वो बढ़े, मरियम ने उसे ले जाकर उसकी माँ के पास फिर से सौंपा कि उसकी नर्सिंग हो सके, वो दूध पी सके। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को मरियम का अपनी बहन का अगुवा करके, लीडर करके असाइन किया, नियुक्त किया, जब ये लोग अगुवाई कर रहे थे, मूसा अगुवाई कर रहा था, जब ये जा रहे थे, तब मूसा ने खुशी औरत से शादी कर ली। अगुए गलत है, आप प्रार्थना करें। मरियम अपने भाई मूसा से बात करने के बजाय, मरियम अपने भाई मूसा से एक बहन होने के नाते क्लियर करने के बजाय मरियम मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाई। मूसा को तो इस बात की कानों कान खबर भी ना थी कि मेरी बहन मेरे खिलाफ कुड़कुड़ाती है, पर प्रभु से कोई बात छिपी ना थी। प्रभु ने तुरंत मरियम को कोड़ दिया और प्रभु की रीति के अनुसार जाकर ही वो बाद में शुद्ध हुई जब उसने माफी मांगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुड़कुड़ा कर अब सामने वाले का नहीं अपना ही नुकसान करते हैं। अगुओं के विरोध जाकर अब दूसरों का नहीं अपना ही नुकसान करते हैं। प्रभु का वचन बताता है, आप उन्हें दुखी करते हैं तो अंत में आपको कोई भी लाभ नहीं। इसलिए हम अपने जिंदगी की चौकसी करें, हम अपने चाल चलन की चौकसी करें। आप जहाँ भी हैं, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो थोड़े से सतर्क हो जाए, अपने अगुओं के अधीन रहकर उनसे सीखें, ताकि जिस काम के लिए प्रभु ने उन्हें आपकी जिंदगी में और आपको उनकी जिंदगी में रखा है, हाँ और आमीन में वो काम आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। आइए अपनी आंखों को बंद। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने, चलाने, संभालने वाले मेरे पिता, आपका शुक्रिया मांगते हैं प्रभु कि तू मुझे अधीन रहना सिखा प्रभु, अपने वचन के, अपनी आज्ञाओं के प्रभु और अपने अगुओं के, ताकि प्रभु मैं कलीसिया में व्यवस्थित रूप से टिका रहूं प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं अंत में तेरा बेटा यीशु कलीसिया को लेने आएगा प्रभु। मांगते हैं निष्कलंक, झुर्रियों रही, निर्दोष बनकर प्रभु मैं तेरे सामने ग्रहण योग्य बन जाऊं। जाने अनजाने में प्रभु अपने अगुओं के खिलाफ, जिन्होंने मुझे वचन की शिक्षा दी, जो आदर के पात्र थे प्रभु, उन्हें अगर मैंने निरादर किया तो मैं माफी मांग और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तू अधीनता के इस नियम को मुझे और गहराई से सिखा, ताकि प्रभु मेरे जिंदगी में जो लाभ तुझे रखा है वो मुझे किसी भी प्रकार से प्रभु मेरी हानि में ना बदल। जो कुछ भी आज मैंने सुना है प्रभु, तमाम तेरे लोग सुन रहे हैं प्रभु, तो हमारे आत्मिक कानों को खोल प्रभु, इन वचनों के द्वारा मिलने वाली आशीषों को हम पूरी तरह से पा सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।